Good morning class. As I have explained types of chemical reaction in short, okay. Now I am going to explain types of chemical reaction in brief. So as I have explained combination reaction in brief in your previous class, okay. So I just give you a short explanation of combination reaction. Now what is combination reaction? When two or more reactant combine with each other and form a single product is called combination reaction. कंबाइन कॉम्बिनेशन मतलब होता है जो कोई भी चीज आपकी कंबाइन एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट. ठीक है, ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया. कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे आपका एक सिंगल एक रिएक्टेंट आपका ए हो गया एंड सेकेंड वन इज बी. ओके, बोथ विल कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म अ single product, that is C. So here two reactants combine with each other and form a single product is called combination reaction. So example of combination reaction is that burning of coal, burning of natural gas, respiration, these are the example of combination reaction. Example, burning of natural gas. Such as burning of natural gas, methane react with oxygen because oxygen present in air. Okay, ऑक्सीजन की हेल्प से भी आपका कोई भी सब्सटेंस वो कंबशन होता है, उसमें मतलब बर्न होता है. ठीक है, व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो CO2 फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो ये वाटर फॉर्म करेगा. ठीक है, मीथेन आपका गैस है, ब्रैकेट में G लिखते हैं सिंपल. ऑक्सीजन भी आपका गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है एंड वाटर आपका लिक्विड है. ओके, नाउ नेक्स्ट आपका बर्निंग ऑफ कोल. You have to balance this reaction. So there are 4 hydrogen atom. So we have to balance hydrogen. There are only 2 oxygen atom. Here there are only ऑक्सीजन आपका यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी आपका ऑक्सीजन 2 है, तो ये आपका टोटल 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 2 है. सो वी हैव टू बैलेंस इट, राइट 2 हियर. नाउ द ऑक्सीजन इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड. ओके, नेक्स्ट बर्निंग ऑफ कोल. बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है, कोल आपका नॉर्मल कार्बन होता है. बर्निंग में ऑक्सीजन की प्रेजेंस से रिएक्ट कर रहा है. ठीक है, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और फॉर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, इधर आपका कार्बन सॉलिड में होता है, ऑक्सीजन आपका एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका गैस है. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. Second is decomposition reaction. In decomposition reaction, single reactant डिकम्पोज मतलब होता है ब्रेक डाउन. ठीक है, आपका टूटना. डिकम्पोज इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट. इसमें क्या होता है, आपका डिकम्पोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो आपका टूट जाता है 2 और मोर प्रोडक्ट्स में, उसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. जैसे एग्जांपल है आपका, कोई भी रिएक्टेंट ए है, डिकम्पोज हो रहा है. ठीक है, देन इट फॉर्म
टू और मोर प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट दे रहा है, जैसे एग्जांपल में बी है, कोई भी एक प्रोडक्ट है, और दूसरा आपका एग्जांपल है सी, ये आपका अलग से प्रोडक्ट है। ये आपका रिएक्टेंट हो गया, सिंगल रिएक्टेंट आपका ब्रेक डाउन हो रहा है और फॉर्म कर रहा है टू प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। सो let's see some example of decomposition reaction. Decomposition reaction involves three types. First one is thermolysis, second one is photolysis, and the third one is electrolysis. यहाँ पे lysis मतलब आपका क्या होता है, ब्रेक डाउन, ठीक है। अब यहाँ पे थर्म मतलब होता है हीट, फोटो मतलब होता है लाइट, और इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो डिकम्पोजिशन मतलब किसी भी रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन होना। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन थर्मोलिसिस में क्या होता है, आपका हीट के थ्रू ब्रेक डाउन होता है यानी रिएक्टेंट का, ठीक है, किसी भी रिएक्टेंट का। लाइट के थ्रू आपका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, डिकम्पोजिशन होता है किसी भी रिएक्शन का। इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम किसी भी रिएक्टेंट को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे थर्मोलिसिस में कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कोई भी आपका एक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, हीट का सिंबल होता है डेल्टा, ठीक है, डेल्टा लिखते हैं। एंड देन इट ब्रेक्स, आपको बताया था कार्बोनेट का अगर कोई भी कंपाउंड होता है देन इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। फिर आपका अदर कंपाउंड क्या बचा, कैल्शियम बचा और एक ऑक्सीजन बचा, तो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा, ठीक है। नाउ द रिएक्शन इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस है तो ये आपका रिलीज हो जाएगा इन एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ये गैस है इसलिए एरो दिखाते हैं। और ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी आपका सॉलिड है, ओके। सो थर्मोलिसिस में क्या होता है, आपका हीट के थ्रू किसी भी रिएक्टेंट को तोड़ते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं इसका। नाउ फोटोलिसिस में आपका क्या होता है, फोटोलिसिस में हम लाइट का यूज करते हैं। बाय यूजिंग लाइट वी कैन ब्रेक एनी रिएक्टेंट एंड फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। तो फोटोलिसिस में आपका एग्जांपल हो गया AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ये सॉलिड में होता है, ठीक है, सिल्वर फोटोलाइट के प्रेजेंस में होता है रिएक्शन। सो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका Ag प्लस Cl देगा, ठीक है। तो Cl आपका गैस है, जितने भी गैस होते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, तो ये आपका Cl2 फॉर्म करेगा, ठीक है, ये आपका गैस हो गया, ये आपका सॉलिड हो गया। नाउ वी हैव टू बैलेंस क्लोरीन, दे आर 2 क्लोरीन एटम, सो वी हैव टू राइट 2 हियर। नाउ द रिएक्शन इज कम्प्लीटली बैलेंस। सो दिस रिएक्टेंट अंडरगोज डिकम्पोजिशन बाय यूजिंग लाइट, लाइट के थ्रू ये डिकम्पोज हो रहा है सिल्वर एंड क्लोराइड, ठीक है, ये आपका सिल्वर और क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला है, ये आपका सिल्वर हो गया, ये आपका क्लोरीन हो गया, ओके। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, ब्रेक डाउन ऑफ एनी रिएक्टेंट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम किसी भी रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर कैन बी डिकम्पोज बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। सो वाटर आपका डिकम्पोज होता है तो ये फॉर्म करता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो वी हैव टू बैलेंस इट, ऑक्सीजन 2 है तो राइट 2 हियर। नाउ द हाइड्रोजन आपका क्या हो गया 4 हो गया, ऑक्सीजन एटम कितना हो गया आपका 2 हो गया। सो वी यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 2 है, सो वी हैव टू राइट 2 हियर। नाउ द हाइड्रोजन इज 4, ऑक्सीजन आपका 2, बोथ आर completely balanced. So these are the example of thermolysis, photolysis and electrolysis which comes under decomposition reaction. Okay, so we will discuss activity 1.5. okay, in activity 1.5
it is given that heat, when we heat ferrous sulfate, so what do we observe? Okay, फेरस सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उससे प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा? एक्टिविटी 1.5. In activity 1.5 we have to heat ferrous sulfate. Ferrous sulfate is heated. What do we observe? ठीक है, अगर हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, ठीक है, तो इसमें हीट टर्म यूज हुआ है. इट मीन्स इट अंडरगोज इलेक्ट्रोलिसिस, सॉरी, अंडरगोज थर्मोलिसिस प्रोसेस. हीट किससे रिलेटेड है? थर्म से ना. तो यहाँ पे आपका कौन सा लग रहा है डिकम्पोजिशन वाला? थर्मोलिसिस रिएक्ट प्रोसेस लग रहा है. ठीक है, थर्मोलिसिस का यूज करके हम इसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं. तो आपका फेरस सल्फेट को अगर आप हीट करते हो, फेरस सल्फेट आपका सॉलिड होता है, इसलिए ब्रैकेट में एस लिखते हैं. हीट का सिंबल डेल्टा होता है. सो सल्फेट है तो इसमें आपको क्या होगा? पहला तो आपको पता है फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा. तो ये आपको याद करना पड़ेगा. जब भी हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो हमको फेरिक ऑक्साइड मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है. तो सर ये आपका सॉलिड होता है. जितने भी सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड ये सारे आपके गैस होते हैं, तो इसलिए ब्रैकेट में जी लिखते हैं. ठीक है, सो वी हैव टू बैलेंस इट. हियर नंबर ऑफ आयरन एटम इज 1, सल्फर इज 1, ऑक्सीजन इज 4 इन नंबर. ठीक है, इधर आपका आयरन आपका यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है. इसमें सल्फर आपका 1 है, ऑक्सीजन इसमें आपका 2 है. इसमें सल्फर 1 है, ऑक्सीजन आपका 3 है. So we have to balance. Total number of oxygen 3, 3, 6, 7, 8. यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 8 है. ठीक, और सल्फर आपको कितना है? सल्फर आपका 2 है. सो आयरन आपका 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए. सो वी राइट 2 हियर. नाउ आयरन आपका 2 हो गया, सल्फर आपका कितना हो गया? 2 हो गया, ऑक्सीजन 4 to the 8. So we can see that in both side, reactant and product side, all the atoms are balanced. ठीक है, आयरन आपका 2 है, सल्फर आपका यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन आपका 8 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आपका 8 है. So student, I explained this activity by using live experiment in lab. So please do watch. Okay. What do we observe after doing this experiment? We get the green color of ferrous sulfate changes into brown. The green color of ferrous sulfate turns into brown and sulfur smell comes out from the boiling tube. इसमें आपका क्या होता है? फेरस सल्फेट का जो ग्रीन कलर होता है, ठीक है, वो आपका चेंज हो जाता है ब्राउन में. मतलब आपका जब इसे हम हीट करते हैं तो आपको फेरिक ऑक्साइड मिलता है. फेरिक ऑक्साइड जो होता है उसका कलर आपका ब्राउन होता है और ये आपका ग्रीन कलर होता है फेरस सल्फेट. ठीक है, और आपका सल्फर की स्मेल आती है इसमें जब भी हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं. ठीक है, सो वी ऑब्जर्व दैट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट टर्न्स इनटू ब्राउन. ठीक है, ब्राउन आपका कौन सा होता है? फेरिक ऑक्साइड होता है. एंड वी गेट स्मेल ऑफ सल्फर फ्रॉम द बॉइलिंग ट्यूब. ओके, गुड मॉर्निंग क्लास. Today I am going to do some live experiment by which you can understand how decomposition reaction takes place. Okay, so here this is a ferrous sulfate. Okay, ferrous sulfate crystal heptahydrate FeSO4 into 7H2O. Water molecules is also present in it. Okay, now this is a tripod stand.
This is a wire gauge, okay, and now this is a burner or spirit lamp. We call it spirit. Here I take few gram of ferrous sulfate crystal. You can see ferrous sulfate crystal is green in color. Okay. So what do we observe after doing experiment? So you must have to read activity 1.5. In activity 1.5 it is given that what happens when we heat ferrous sulfate. Okay. So let us perform some experiment. This is a boiling tube. I take boiling tube and this is a test tube holder. So take few grams of ferrous sulfate crystal into it. Okay. Light the burner. So we have to heat ferrous sulfate crystal. Always keep the mouth of boiling tube away from your mouth. Okay. Otherwise bad smell come from it. Okay. Maybe it may be explosive. So keep it away from your mouth. I am heating ferrous sulfate crystal. What changes occur while heating? You have to observe it. So students, you can see the brown color of ferrous sulfate. Brown color. Okay. It means when we heat ferrous sulfate, it changes its color from green to brown. Brown is the color of ferric oxide, that is Fe2O3. And when we heat ferrous sulfate, smell of sulfur is coming out. You can smell it. Smell of sulfur is coming out. It means ferrous sulfate while undergoes heating and it decomposes into ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. You can see that green color of ferrous sulfate crystal turns into brown. So this is how we can perform the decomposition reaction, and you can also see how green color of ferrous sulfate crystal changes its color from green to brown after heating. Okay. So students, I hope you all understand well how decomposition reaction takes place. Okay. Thank you class.